नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। हमारे चैनल के ऊपर हम उन प्रतिभाओं का भी इंटरव्यू करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं और जिनको देखकर काफ़ी लोग मोटिवेट होते हैं। आज हम बात करेंगे नीलम सैनी की, जो भरन की ढाणी है और उसी में एक छोटा-सा स्थान है, पाट्यावाली के नाम से जानते हैं, जो थोई ग्राम पंचायत में आता है, तहसील श्रीमाधोपुर और जिला है नीमका थाना। 24वीं नेशनल स्काई चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। उन्हीं से चर्चा करते हैं कि ये मुकाम उनको किस तरह से हासिल हुआ, उनकी क्या तैयारियां हैं, आगे जाके उनके सपने क्या हैं, क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी या ग्रामीण क्षेत्र के युवा विद्यार्थी भी नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच सकते हैं। तमाम बातें उनसे ही करते हैं। सबसे पहले तो नीलम सैनी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं ये अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार करना चाहता हूँ और सभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रतिभा कहीं से भी निकल सकती है। जो इसमें रुचि रखता है वो कहीं से भी मतलब अपना कर सकता है कोशिश आगे। और जो ये 24वीं स्काई नेशनल चैंपियनशिप है, इसमें मैं जयपुर से जो ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है उसमें इसका आयोजन हुआ था। वैसे ये पारंपरिक जो खेल है वो मतलब जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर का खेल था। वहां से मीर नाजिर साहब ने इनको, ग्रैंड मास्टर है जो इसके, उन्होंने इसको प्रमोट किया धीरे धीरे आते आते। अब ये 2006 में सबसे पहले देश की बात करें तो थाईलैंड ने सबसे पहले अपनाया 2006 में इसको। उसके बाद में धीरे धीरे और मुकाम हासिल करता गया और वर्तमान में अभी ये 62 मतलब 62 देशों में इसका प्रचलन चला है। और इसका क्रेज देखा जाए तो मतलब पिछला जो 37वां नेशनल हुआ था गोवा, उसी में इसको इंडिया की तरफ से मतलब शामिल किया गया था। नीलम, एक बार मैं आपका परिचय और डीपली जानना चाहूंगा ताकि लोगों को पूरा पता रहे, क्योंकि मेरे को सिर्फ आपके नाम का पता था। आपके फादर जो हैं वो कौन है, मदर क्या करती हैं, कितने भाई बहन हो और कैसा क्या एनवायरनमेंट है आपका परिवार का, आप इस गेम से कैसे जुड़े, वो बातें भी आप बताइए। सबसे पहले आप अपना परिचय अपने पिता के साथ दीजिए। जी सर, मेरा नाम नीलम कुमार सैनी है। मेरे पिताजी का नाम श्री बिरधी संजी सैनी है, जो ढाणी पाटियावाली सिमालडा रोड के ऊपर है। थोई ग्राम पंचायत से ही मैं हूँ। तो 2007 में ऐसे गेम का थोड़ा क्रेज हुआ मुझे कि गेम खेलना चाहिए मुझे। उससे उसमें उस समय मुझे पता भी नहीं था कि गेम क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें विजेंद्र सैनी जो अपने बॉक्सिंग बॉक्सिंग से हैं, वो खेल के आए थे। तो उनको देख के मैं सबसे पहले, मेरे मेंटोर देखा जाए तो वो ही है विजेंद्र सैनी। मैं तो उनसे ही मैं सीखा हूँ। तो घर पे ही मैंने इसके लिए प्रैक्टिस की थी। बॉक्सिंग से शुरुआत की थी मैंने। बॉक्सिंग के साथ में मैं खेलता गया तो थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस आ गया खुद में। तो मैं सबसे पहले नीम का थाना गया था खेलने के लिए। वहाँ पे मेरे को जो मेरे पहले कोच के तौर पर जो मिले वो श्री राम निवासी सैनी ही हैं, जो उन्होंने मेरे को करीबन 2 साल तक ट्रेनिंग दी वहाँ से। वहाँ से ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में मेरा वहाँ से सिलेक्शन हुआ बानसूर अलवर के लिए। जो उनके कोच हैं उनके पास मेरे को भेजा उचित ट्रेनिंग के लिए। फिर वहाँ से मैं जयपुर वापस आ गया 2009 में, 8 में करने के बाद में। तो 2009 से 9, 10, 11 तक मैं जयपुर में ही रहा। तो जयपुर एसएमएस स्टेडियम में मेरा हुआ सिलेक्शन बॉक्सिंग के तौर पर ही। वहाँ से ट्रायल होता है, तो ट्रायल हुआ था दिल्ली के लिए। तो 1 साल के लिए बॉक्सिंग में दिल्ली ट्रायल भी हुआ। वहाँ भी मैं 1 साल के लिए आईजीआई में भी खेला हूँ सर। और फैमिली जो है मिडिल क्लास फैमिली है। मम्मी है जो घर पे घर का काम करती है। मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरा छोटा भाई है जो जेईएन अभी 2017 में ही पोस्टेड है, बीकानेर अभी पोस्टेड है, तो डब्ल्यूआरडी में है। अब आगे क्या खेल में ही, गेम्स में ही जाना चाहते हो? हाँ सर, अभी का ये है कि मैं गेम्स में ही करियर बनाने की सोचा था और गेम्स में ही बनाने की सोच रहा हूँ आगे। अभी जो ये अचीवमेंट मिला है इसमें, इसके बाद में इसका सिलेक्शन, ये सिलेक्शन गेम था सर। 24वां नेशनल जो है वो जो 38वां नेशनल गेम्स होगा जो उत्तराखंड में अभी संभावित है, उसके लिए ये सिलेक्शन हुआ है। तो जो अपनी इंडिया बॉडी है जहाँ से, जयपुर मिनिस्ट्री से, वो सिलेक्ट करेंगे कि भाई इसमें से जो टॉप बंदे हैं वो अपने भारत के लिए प्रतिनिधित्व करें वहाँ पे।
सर इस गेम्स में कौन-सा गेम्स होता है अगर मैं व्यूअर्स के हिसाब से ये बात करूँ? जी सर, इसमें ये गेम जो होता है इसमें एक हाथ में मतलब लकड़ी की जो तलवार होती है वो होती है और दूसरे हाथ में ढाल जिसको बोलते हैं। तो अगर स्पाई की बात करें तो जम्मू कश्मीर के शब्दों में बात करें तो एक हाथ में बरगुला होता है जिसको वो बोलते हैं गार्ड, और एक हाथ में होता है तुर्रा जिसको बोलते हैं तलवार, जो एक धार की तलवार होती है, लकड़ी की होती है। और हेड गार्ड, शिन गार्ड वगैरह जो पहन के इसको खेला जाता है। एक तरह से तलवारबाजी की तरह देख सकते हैं हम इसको। तो अगर हम कहें तो तलवारबाजी कह सकते हाँ, हैं। इसमें पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? इसमें पॉइंट्स मिलता है सर, जैसे हम खेल लेंगे तो उसके बाद में जैसे चेस्ट पे चेस्ट गार्ड होता है, उसके उसके ऊपर टच करना होता है तलवार से, और हेड के ऊपर अगर टच करेंगे, हम टच करके फुल बैक लेते हैं तो उसका पॉइंट मिलता है। सीधा चोट मारने से वो होता नहीं है सर, पॉइंट नहीं मिलता है उसमें। तो ये गेम्स के आपके दिमाग में कैसे आई? कहाँ से आपने देखा और उसकी प्रैक्टिस से शुरुआत में कहाँ से की? उसके बाद तो जैसे आपने बताया कि अकेडमी जॉइन कर ली। हाँ सर, मैं यहाँ नीम का थाना से जयपुर आया, फिर जयपुर आया तब मेरे को पता चला कि मार्शल आर्ट कोई चीज़ होती है। तो मार्शल आर्ट में मैंने कोचिंग शुरू कर दी। फिर मार्शल आर्ट के बाद में ये चला कि इसमें गेम में हम ज़्यादा स्कोप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि गेम ये सरकारी या फिर ओलंपिक में नहीं है शामिल। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि हम बॉक्सिंग करते हैं। तो फिर उसके बाद में मार्शल आर्ट में वही चीज़ होती है, किकिंग और पंचिंग होती है, तो बॉक्सिंग में सिर्फ पंचिंग ही होती है, तो सीखा हुआ तो था ही और मैंने बॉक्सिंग जॉइन कर लिया। फिर बॉक्सिंग के बाद में भी मैंने 3 या 4 नेशनल में गोल्ड मेडल है। हाँ, और स्टेट में भी गोल्ड मेडल। ऐसा कोई गेम नहीं था जिसमें मैंने मेडल नहीं निकाला हो, मतलब बिना मेडल के मैं नहीं रहा किसी भी गेम में। और तो इस अचीवमेंट के बाद आपको यहाँ पंचायत स्तर पे कोई सम्मानित किया गया है या फिर यहाँ के सरपंच के द्वारा कोई आपको संदेश शुभकामनाएँ मिली या नहीं? जी सर, मिली है। यहाँ से सरपंच साहब की तरफ से, प्रधान जी की तरफ से उन्होंने कहा है कि आपको बड़े स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, और जिससे आगे भी आपके जैसी और प्रतिभाएँ निकलेंगी, तो उसके लिए मेरे को बोला है। अनिल कुमार सोई जो कि पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी आपके लिए काफ़ी शुभकामनाएँ प्रेषित की थी, अपने सोशल अकाउंट से भी उन्होंने दिया था, शायद सबसे पहले वही हैं आपको शुभकामनाएँ देने जी, वाले। जी सर, पहले सबसे पहले मैं उन्हीं के पास आया था, और उन्होंने ही मेरे को प्रमोट किया है, और आगे भी वो उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि हम आगे भी आपके साथ खड़े रहेंगे, आप जहाँ भी खेलोगे हम आपके साथ हैं। तो घर वाले जानते हैं क्या इस खेल के बारे में कि क्या खेल है, क्या नहीं? नहीं, नहीं सर, घरवालों को नहीं पता है, घरवाले हाँ, नहीं सर, उनको नहीं पता है कि क्या गेम है, कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। बस वो बोलते हैं कि जो भी खेलो वो सही खेलना कहीं बस यही होता है सर। तो जब आपने मम्मी को लाके ये दिखाया, ये कांस्य पदक, तब उन्होंने क्या कहा? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? पापा की प्रतिक्रिया क्या थी? आपके मोहल्ले का माहौल क्या था? आस-पास के जो युवा साथी हैं, उन सबका क्या था? आपके चाचा या फिर मैं आपकी छोटे से उस ढाणी की बात करूँ, तो वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएँ रही? वहाँ से ये था कि हाँ, ये तो जानते थे कि ये गेम में है शुरू से, लेकिन ये भी उनको पता था कि गेम भी थोड़ा ऐसा ही खेलता है जिसमें मारपीट होती है, खून खराबा होता है, ऐसा गेम खेलता है। तो उनको थोड़ी ऐसी चिंता थी कि कहीं लग जाएगी, और उसी के चलते 2016 में मेरा डिसलोकेट भी हो गया था शोल्डर। उससे मैं 3 साल तक थोड़ा दूर रहा गेम से, और फिर तो उसके बाद घरवालों ने रोका नहीं जब आपका। सोचा सर कि अब आप छोड़ दो, बंद कर दो इसको, गेम को खेलना, ये ठीक नहीं है गेम फिर, लेकिन वो जुनून था, वो मैं मेरे को खेलना ही था। तो मैं फिर ये दोबारा से इसको अब जॉइन किया है, और फर्स्ट मैच में ही ये जो स्काई का सेकंड मैच, मतलब फर्स्ट मैच जो गोवा में हुआ था होने के बाद में, इसको शामिल होने के बाद में, और सेकंड मैच अभी यहाँ पे होगा, तो मैंने फर्स्ट मैच में ही ये मेडल निकाला है। तो सेकंड मैच की तैयारी आप। हाँ सर, सेकंड मैच की तैयारी अभी जनवरी से, मतलब फरवरी से शुरू हो जाएगी, और अक्टूबर तक नेशनल गेम आएगा, तब तक वो चलती रहेगी सर तैयारी, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग कोचेज़ से। तो नीलम सैनी आपको भी आपके आने वाले गेम्स के लिए हमारी चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई संदेश युवा साथियों के लिए जो गेम्स खेलते हैं उनके लिए या फिर जो गेम्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं आपके क्षेत्र के लोगों के लिए कोई संदेश आप देना चाहो चैनल के माध्यम से? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि गेम्स जो है वो, वैसे तो पूरी लाइफ एक गेम ही है, जी। लेकिन अगर फिजिकल गेम की हम बात करें तो गेम में अगर कोई साथी करियर बनाना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा है। आपके चैनल के माध्यम से हमसे भी मिल सकते हैं, हम उनको और भी आगे अच्छी चीज़ें बताएँगे, और भी आगे तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे सर। और गेम में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो कोई भी गेम एक चूज़ करो, तो उसको पूरी मेहनत और लगन से आप करोगे तो उसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी।
तो ऐसा डिफिकल्ट तो ना लगता है कि भाई कि गाँव का लड़का यहाँ तक जा सकता है कि नहीं? ऐसे सवाल आपके भी पहले आए थे या कहीं जैसे अक्सर ऐसे सोचते हैं, यार वहाँ इतने बड़े लेवल पे अपन कैसे जाएँगे, उनकी सुविधाएँ अलग होती हैं। इन सब बातों को आप किस रूप में देखते हो? या ये ज़र्री है या फिर जुनून ज़र्री है? नहीं सर, ये चीज़ें शायद सामने नहीं आती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ खुद की, तो मेरे पास पंचिंग बैग नहीं था। तो मैंने अख़बार की कटिंग करके उसका मोटा जो अख़बार के ऊपर अख़बार रख के उसका कटिंग करके दीवार में लगा के मैं उसी के ऊपर पंचिंग की प्रैक्टिस करता था सर। तो वो चीज़ें सामने नहीं आई और आज भी पंचिंग बैग नहीं है, जहाँ फिर बाद में धीरे-धीरे वो प्रैक्टिस हो गई कि हाँ, पंचिंग हम कर सकते हैं। तो उसके बाद में अकेडमी में गए तो वहाँ पे सब इक्विपमेंट मिल गए। तो अगर ऐसे सोचें कि मेरे को गेम में जाना है तो रास्ता सर अपने आप मिलता है, लेकिन जहाँ तक दिखे वहाँ तक आपको चलना चाहिए। उसके बाद आगे का रास्ता भी मिलता है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद नीलम सैनी, आप हमसे जुड़े और हमने आपसे कहा कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, आपने हमारी बात को एक्सेप्ट किया। तो ढेर सारी शुभकामनाएँ, आप गोल्ड मेडल तक पहुँचो, ये हमारी शुभकामनाएँ हैं और देश का नाम रोशन करो, गाँव का नाम रोशन करो, आप अपने राज्य का नाम रोशन करो, जिले का नाम रोशन करो, उसके साथ-साथ अपना माँ-बाप का नाम भी रोशन करो और साथ-साथ अपना करियर बनाओ। ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको आने वाले मैचेज़ के लिए। थैंक यू।